गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? मस्त हो ना? मस्त रहा करो। चलो कुछ सुनाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनियो एक एक, और जो रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा वो भी ध्यान से सुनियो। और भाई मेरी जो भी है वीडियो देखा ना भाई, इस पहला मैंने कई वीडियो अपलोड करी है, 8-9 वे वीडियो भी देख लियो, 2-3 लॉन्ग वीडियो भी है, सुनो। जो लगातार खुलासे कर रहा है, जिससे हत्याकांड की गुत्थी धीरे धीरे सुलझ रही। अब इस मामले में मृतक अनुराग के भाई आरोपी अजीत के कबूलनामे के बाद उसकी पत्नी विभा पर भी पुलिस का संदेह गहराता जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक वारदात से पहले अजीत की पत्नी विभा के बैंक खाते से एक मोटी रकम निकाली गई थी, जिसके बाद पुलिस को इस बात का शक है कि ये रकम हत्याकांड में शामिल बाकी बदमाशों को दी गई होगी। सर्विलांस और दूसरे सबूतों के आधार पर वारदात वाली रात विभा की घटना स्थल पर मौजूदगी के भी संकेत मिले, जो लगातार खुलासे कर रहा है। भाई मैंने इस केस के ऊपर वीडियो बनाई थी, 11 महीना भाई 6 मर्डर करे गए हैं। पहला नु कौन थे? अनुराग नाम हैगा भाई, यो यूपी का केस है। वो कौन सा जिला? सीतापुर, रुक जाओ, सीतापुर यूपी का जिला। तो भाई एक अनुराग नाम का लड़का है, लड़का नहीं आ, आदमी कह सके, 45 साल का है। तो भाई नु कौन था, उसने है ना 5 मर्डर कर दिए, 3 अपने बालका का और एक अपनी वाइफ का, फिर उसने खुद कर लिया सुसाइड। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। और अब मतलब अपनी माँ का भी मर्डर कर दिया उसने, मतलब कि इसने 5 मर्डर करके ना सुसाइड कर लिया। तब भाई इसने सुसाइड को ना कराया था, इसका जो भाई है ना छोटा अजीत, इसकी वाइफ है विभा, यह भी इस मर्डर में शामिल है। और इसके बैंक में तो भाई मोटी रकम निकाली गई, इन्होंने बताई इसमें कितने रुपये निकाले गए हैं। तब प्रॉपर्टी के ऊपर भाई साहब ने, इस अजीत भाई साहब ने भाई अपना सगा भाई, सगी भाभी, अपनी सगी माँ और भाई के 3 बच्चे, जी माँ की 2 लड़की और 1 लड़का, तो भाई इसने मर्डर कर दिया। एक उमेश नाम का लड़का पकड़ा गया है, वो भी शामिल है। तो इसका लठ घुसेड़ा जा रहा है, यो बताना रहा आराम आराम तक एक बात करके ना, ये सब कुछ बताना रहा किस तरीके से मर्डर करे हैं। और मर्डर दोस्तों पता है किसके लिए करे गए हैं? प्रॉपर्टी के लिए। लखनऊ में इनका एक फ्लैट है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये तो ऊपर की हैगी, और एक 4 बीघा ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी हैगी। तो उसके ऊपर ही भाई साहब ने अपने सगे मार दिए, फैमिली ख़त्म कर दी। तो इसके बारे में भाई मैंने वीडियो बना रखी है, तो वह देख लियो भाई, ठीक है? ये मैं दूसरे उस पर आ जाऊँ, मैं दूसरी वीडियो देखा हूँ, मैं बीच बीच में भाई मैं कट भी करता रहूँगा। सुनो भाई, एक एक बात ध्यान से सुनो दोस्तों। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती बगुला को भी शामिल कर लियो। पूरी तैयारी होने के बाद हनुमान ने बाजार से 2 चाकू खरीदा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हनुमान अपना दोनों साथी के साथ अलवर पहुंच गए। हत्या करने से पहले संतोष ने अपना पति और बच्चन को खाना के साथ बनाया दही का रायता में नींद की गोलियां पीस के मिला दी। रात करीब 10:30 बजे संतोष अपना दोनों साथी के साथ रेकी करवा संतोष का घर के समीप पहुंच गए। संतोष घर की छत पे खड़ी थी, दोनों के बीच आंखन का इशारे से बात हुई, जाके बाद हनुमान वहां से चलो गए। रात करीब 1 बजे वो ऑटो रिक्शा से फिर संतोष के घर पहुंच गए। संतोष को इशारों मिलते ही हनुमान और वह साथी घर के भीतर पहुंचा और कमरा में सोरिया व पति और बच्चा से ताबड़तोड़ चाकू से हमलों करना शुरू कर दियो और खरीदा। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती मैं बताऊं भाई इस केस के बारे में। भाई इस केस के बारे में मैंने पहले भी वीडियो अपलोड करी थी, फिर मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि मैंने भाई बता रखे मैं है ना वीडियो डिलीट भी करता रहूँ मैं केस के बारे में भी, और मैं शॉर्टकट वीडियो भी मैं डिलीट कर दूँ। तो भाई ये केस राजस्थान का है, राजस्थान का एक ज़िला है अलवर। एक लड़का हैगा 26 साल का हनुमान जाट। तो भाई इसकी एक गर्लफ्रेंड हैगी शादीशुदा, उसका नाम है संतोष, और वह भाई कराटे की कोच हैगी। फोटो भी दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। तो ये भाई साहब ना भाई प्यार हो जाओ इस मैडम ने, ये हनुमान जाट है, इसके हस्बैंड का नाम है बनवारी, प्राइवेट कंपनी में जॉब करा है, और इसकी शादी 1999 में हुई थी।
इस मैडम की शादी 2017-18 का केस है यो। हस्बैंड का नाम क्या है? बनवारी। और वाइफ का नाम क्या है? संतोष। और आशिक का नाम हनुमान जाट। इसमें लिख रखा है 9 महीने में 3 बार रची हत्या की साजिश, सास ससुर और देवर को भी खत्म करने का था पूरा प्लान, पर वे बच गए किस्मत है। ये बतौर पढ़कर सुनाऊं मैं। हनुमान ने कहा केवल पति को ही मार दो, पर संतोष पूरे परिवार को चाहती थी मारना। मतलब कि यह मैडम पूरे परिवार ने मारना चाहा है। इसका आशिक नु कहा है खाली तेरे पति ना मार दे वह है बनवारी ने। हनुमान ने कई बार कहा तुम पति को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, पर नहीं मानी संतोष। हनुमान हत्या करने से कुछ मिनट पहले तक हनुमान करता रहा इस जघन्य कृत्य को करने से इनकार है। यो भाई हनुमान जाट जो है ना, ये मर्डर करने से पहले यो घनी बार मना करा है संतोष है। क्योंकि भाई इसके 3 बच्चे हैं। इसका बड़े वाला लड़का है ना भाई 17 साल का है, और फिर उससे छोटे 2 और हैं। मतलब कि 17 साल का इसका लड़का संतोष मैडम का। यो मना करा है सिर्फ तेरे पति का मर्डर कर दे हैं, बच्चा का मर्डर मत करवा, तू मत करवा। देखो यह है मैडम कराटे की एक्सपर्ट संतोष उर्फ कविता। तो भाई इसने अपने 3 बच्चा का, इस भाई साहब की भी शक्ल दिखाऊंगा मैं, बीच बीच में रुक जाओ। यो रहा भाई संतोष भाई साहब बॉयफ्रेंड। देखो यो इस साइड यो डाडी वाला यो है संतोष नवो के नाम है हनुमान जाट। हनुमान जाट है वो बॉयफ्रेंड के लिए बच्चों का कत्ल। ठीक है, 2 दोस्त भी पकड़ रखे साथ में, ऊपर दिखते होंगे। देखो वो काला हा वो पैर रे कपड़ा पहरा रखे इनका, ये रे। शिवाजी पार्क हत्याकांड में बड़ा अपडेट। शिवाजी पार्क मतलब कि भाई बड़ा कुछ छोटे से कस्बे का नाम होगा, अलवर का केस है यो। लो सुनो। गांव में एक साथ 5 लाशों से मच गया हड़कंप। तब भाई 3 तो इसके बच्चे हो गए, ठीक है, एक इसका हस्बैंड हो गया, और एक इसका भाई कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई रिश्तेदार आ रहा था, उस तभी फैंटा पिला दी गई। इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ना जो भाई फैमिली से अपनी ख़त्म कर दी। भाई इसमें है ना फोटो दिखा रखे हैं एक है बच्चा के, मैं दिखा कौन सकता क्योंकि मेरे चैनल पर भाई स्ट्राइक आ जाओगी, क्योंकि 2 बार स्ट्राइक आ रही है मेरे चैनल पर। मेरा चैनल बंद हो जाएगा तो फिर मेरा टाइम पास किस तरह होगा मेरे प्यारे दोस्तों। थारते तो मैं इतना प्यार करूँ, थारे लाओ तो मेरा कोई है भी कौन है। तो चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, मैं फोटो दिखा कौन सकता। बड़े बैंकर तरीके तक काट रखे भाई बेचारे के हाथ पा, ओ तेरी गए भाई, हद कर रखी है भाई चक्कू मार जाना। तो भाई संतोष नाइस ने हनुमान जाट भाई साहब ने फिर अपने 2 दोस्त लिए कपिल और मोहित, उनकी गला मिलकर ना भाई नए प्रिय 5 मर्डर करे है। जबकि वो नाटा था सिर्फ तेरे पति ना मार दे है। पर यह हवस्ती पुजारी है ना या ट्रेनर या संतोष उर्फ कविता, इका कुछ बत्ती कीड़ा उठ रहा था हवस का, तो ना फैमिली खत्म कर दी। तो बेटी तो अपनी फैमिली तो पहुंचा दी ऊपर, दोस्तों ने अपनी फैमिली तो ऊपर पहुंचा दी। इब या पूरी जिंदगी जेल में भाई ना फांसी की सजा हुई थी, पर फिलहाल इब उम्र कैद में तब्दील कर दी। ये दोनों दोस्त और हनुमान जाट और या मैडम संतोष, यो कल योग बनाते ना सतयुग कहेंगे बताओ। भाई इसकी फोटो देखो इस मैडम की, जो केस है ये इसका हस्बैंड है भाई। ये हस्बैंड का नाम है भाई श्रीकांत, बता दूं मैं, ये भाई साहब का नाम श्रीकांत है। और ये
इसकी वाइफ का नाम है भुवनेश्वरी। हाँ, भुवनेश्वरी इसकी वाइफ का नाम है। तिरुपति मर्डर मिस्ट्री। इस भाई साहब ने देखो यो 1.5 साल की बच्ची ले रहा सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है, और एक लाल रंग का बैग भी है, दिखता होगा ना लाल रंग का बैग। भाइयों केस 2022 का है। तिरुपति में भाई कोई अल्पिरी पुलिस स्टेशन हैगा कोई। भाइयों साउथ साइड का केस है, तो उड़े के थोड़े नाम भी अजीब से रहा है। यो देखो यार ये पुलिस वाले हैंगे या एफएसएल की टीम है, तो लाश जला रखी हैगी, ते जांच करे लाश जला रखी है। यो रहे भाई साहब श्रीकांत। भाई केस 2022 का है। इसने भाई अपनी वाइफ तक फेंटा पिला दी, इसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। पता है किस लिए? ये भाई साहब ने लव मैरिज करी थी भाई, 2019 में लव मैरिज करी थी, 2019 के जनवरी के महीने में। क्योंकि भैया प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, इसकी वाइफ भी नाया जो है, तो नाम भी तो जब भी भूल जाऊँ साले का, याददाश्त इतनी कमज़ोर हो रही है भाई। भुवनेश्वरी या भी भाई इस कंपनी में जॉब कर रहे थे, इनने प्यार हो जा, मतलब कि इनका बाबू सोना चालू हो गया। तो भाई इन कर ली शादी। तो भाई लॉकडाउन आ गया 2020 में। लॉकडाउन आ गया तो भाई इसकी नौकरी छूट गई। किस्मत की बात हुआ है, उस कंपनी में वह कंपनी बंद कर दी भाई जब लॉकडाउन आ गया था 2020 में। तो इसकी वाइफ जित नौकरी करे थी उससे कम करे थे, या उससे कंपनी में नौकरी थी, पर इसने कितना दूसरी जगह मिल गई फिर नौकरी। इसकी वाइफ ने, इसने भुवनेश्वरी ने, इसने नौकरी मिल ली को ना। तब भाई खर्चे पानी के ऊपर कलेशबाजी होने लग गई भी हो भाई। खर्चे के पैसे भी अपनी वाइफ पर लिया करता है, वो अपनी वाइफ पे मांगता भाई पैसे, जो भी कुछ इसका पर्सनल खर्चा होता, खाना पीना जो भी हैगा। इन्हें नौकरी मिल ली को ना। तब भाई इनका डेली जो है लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तब भाई भैया छोटी सी गुड़िया भी हो जाओ भाई इनका। भाई भैया लड़की 1.5 साल की थी, तो इस भाई साहब ने क्या करा, इसने भाई प्लानिंग बना ली, क्योंकि डेली झगड़ा होने लग गया था। तो फैंटा प्लान की इसने तैयारी कर ली। यो दुखी हो गया था भाई, क्योंकि इसने नौकरी मिल ली को ना। इन अपनी वाइफ के ताने सुनने पड़े थे, और उसके खर्चे पे यो अपना गुजारा कर रहा था। तो भाई साहब ने अपनी वाइफ का मर्डर करके ना भाई साहब लाल रंग के बैग में टुकड़े करके ना, और यो जला रहा है जंगल में जाकर ना, एक टैक्सी में जाकर ना, टैक्सी में जाकर ना यो भाई जो है फूक आया अपनी वाइफ ना। यो के था इनका बाबू सोना, सच्चा प्यार था यो दोस्तों, देख लो यो था सच्चा प्यार, देख लो। प्यार रह रहा है आज के टाइम में। 98% मतलबी दुनिया है। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, बस इसके अलावा और कुछ भी को ना रह रहा। सच्चा प्यार करने दोस्तों बहुत कम हुआ है। घने तक गधे के बच्चा ने बिना बेरा प्यार हुआ की चीज़ है। और प्यार का मतलब नाम के नहीं, मतलब कि पी तक का भी नहीं पता, पर ना प्यार हो जावा है इनका भाई। खड़ा बाढ़ रहा हो भाई, मेरी बात का बुरा कोई भी नहीं माना दोस्तों। मैं एक एक बात पहले मेरी ध्यान तो सुना करो, मैं क्या कहूँ। इनका खड़ा बाढ़ रहा है सुलेमानी कीड़ा, ननुए निवेरा। अब प्यार होगा क्या चीज़ है। इस हरामी ने नौकरी ना मिले थे चाहे कुछ भी है, यो अपने वाइफ के खर्चे पे, यो अपने भाई जो भी है पैसे खर्च करा था। इन्हें नौकरी अगर नहीं मिली थी तो फिर इसका मतलब कि उसका फिर मर्डर कर दे हो। कितना कुछ और काम धंधा छोटा मोटा कितना कुछ देख लेता। 70 डाल के काम है। युवा या छोटी सी गुड़िया 1.5 साल की, ये ना कर दी ना अनाथ बिना माँ के, क्यों ये तो गया जेल में, या तो बेचारे बिना माँ बाप के, समझ लो भाई दोस्तों। तो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है भाई साहब। भैया जब जला के आया था ना सूटकेस में, यो बॉडी ने, तो यो पता है यो पकड़ा किस तरह गया यो सीसीटीवी कैमरे भाई जब देखा ना, तो इसमें नजर आ रहा है, मैंने बताई लाल सूटकेस ले रहा। तो इसमें टैक्सी में तो उतरा था भाई साहब, तो टैक्सी का नंबर जो है पता चल गया। फिर पुलिस वाले भाई टैक्सी वाले दूर जहाँ पूछे हैं कि कौन था, तो टैक्सी वाला बताया है कि एक आदमी था, वो बैठा था मेरी कार में, और यो के नाम है लाल रंग का, यो ले रहा था बैग, और इसमें वजन भी ज़्यादा था। तो इसने मेरे तक ज़्यादा पैसे देने की कही, और बोला अगर मैंने एक बार जो है ना वहाँ पर लेकर चल, एक बार जंगल तक, जो लोकल आसपास की जो भी वो हैगी। तो पुलिस वाले से पूछा है कि तेरी टैक्सी से ना किस कौन सी जगह तक रही थी, तो ना किस छोटा था। तो टैक्सी वाला फिर भाई बता हुआ है, इसका स्केच भी बनवा हुआ है वो। तो स्केच के फिर यो भाई सीसीटीवी में भी नजर आ गया। तो इसका फोटो फिर जितने उतरा था ना जब दिखा हुआ ना, तो फिर यो पहचान लिया फिर यो श्रीकांत भाई साहब, श्रीकांत नाम है इसका। तो यो पकड़ा गया यो, देख लो। हादसा का कोई नहीं, जब तक मैं निकलूँ
कोई नहीं हंस सका, सिर्फ मैं हंसूंगा, इब्बत मैं भी ना हंसूं पर। लो भाई एक और देख लो दोस्तों, आज मैंने है ना कई वीडियो देखी थी केस के बारे में, अपलोड करी थी, तो इसमें मैंने स्क्रीन शॉट ले रखे थे, रिकॉर्डिंग करा की थी, पता ना आज ऑटोमेटिकली इसमें था कई वीडियो डिलीट होगी इस दूसरे फ़ोन में, तो फोटो भी डिलीट हो गए ना, तो कई केस के बारे में बताता मैं, पर के करा डिलीट हो गए। लो मैं एक फ़ोटो दिखा दूँ भाई, देखो सिर्फ एक फ़ोटो दिखा रखा भाई। ये देखो भाई फ़ोटो, इसमें सिर्फ ये 2 या 3 दिखा रखे हैं। इसमें भाई 8 मर्डर करे गए हैं, पूरे 8 मर्डर। 8 मर्डर कौन से करे गए हैं वो भी मैं बता दूँ हूँ। कलयुग भाई ने कर दिए 8 कत्ल। यूपी का सबसे चर्चित बरारी नरसंहार, भाई यूपी का एक जिला है बुलंदशहर। ये भाई 2008 का केस हैगा, बता दूं मैं। तो इसकी एक रिकॉर्डिंग सुनाई। उम्र लगभग 2 साल के आसपास थी। वो अपनी माँ के साथ सोया हुआ था, लेटा हुआ था। बच्चे को भूख लगती है और वो अपनी माँ को रात के 2 बजे के आसपास झंझोड़ना शुरू कर देता है और माँ समझ जाती है कि उसका बेटा भूखा है, दरअसल उसे भूख लगी है। माँ ने अपने ही बालक को सीने पर लिटाया और उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है। जैसे वो बच्चा दूध पी रहा था तो अटकलियां कर रहा था, तब माँ की आंखें लग जाती है। माँ को पता ही नहीं चलता और इसी बीच में एक गोली चलती है और जैसे ही गोली चलती है उस बच्चे को गोली लगती है। वो बच्चे को चीरते हुए पार करती हुई गोली माँ को लगती है और माँ को भी गोली पार करती हुई वो निकल जाती है। बल्कि कुल मिलाकर 8 कत्ल हो जाते हैं, 8 मर्डर होते हैं। और जो मर्डर का मोटिव था, मकसद था, उस मकसद के बारे में पता चलता है तो कोई ऐसा कोई ठोस मकसद नहीं था। लेकिन जिस तरह से हत्याएं की जाती, इनके अंदर आपस में परिवार में दुश्मनी बनी हुई थी। जब पुलिस इस मामले की और जांच कर रही थी तो जिसने वादी था, जिसने तहरीर दी थी, उसके घर में भी कुछ उस जो दबंग था, दबंग जो उसका बड़ा बेटा जिसका नाम होता है सूर्य प्रताप उर्फ रिंकू, ऐसा बताया जाता है कि उसने अपने चाचा और जो छोटा चाचा था उसके साथ भी कुछ ऐसी हरकतें की थी जिससे क्या रणवीर सिंह दुश्मनी मानने लगा था, रंजिश मानने लगा था। की उम्र लगभग 2 साल के आसपास थी। वो फिर मैं बताऊं भाई सुनो, ये 8 मर्डर किसके हुए हैं। ये एक सतबीर भाई साहब है भाई, ये 5 भाई है। सतबीर भाई मैं सबके नाम तो बताऊं को ना। सतबीर यो है भाई जिसकी फैमिली ख़त्म कर दी गई, इसके छोटे भाई ने, इसका नाम है रणबीर, ठीक है। और सतबीर फैमिली भाई, इसका सूर्य प्रताप उर्फ रिंको, यो बड़ा लड़का भाई 28 साल का। और इसका भाई एक 1.5-2 साल का लड़का है, इसकी वाइफ का नाम है नेहा। तो ये 1.5-2 साल का इसका लड़का है। एक भाई इसके पेट में बच्चा था 9वें महीना का, या 2 दिन पहले हॉस्पिटल में गई थी, तब भाई इसकी डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर ने कही थी कि 1-2 दिन में आज ये डिलीवरी होने वाली है। फिर इसका एक छोटा भाई हैगा भाई अभिषेक, यो भी भाई शादीशुदा है, यो भाई 25 साल का है। रिंकू 28 साल का है। अच्छा छोटे वाले भाई शादीशुदा, पर इस दौरान कोई बच्चा कोना है। इसकी वाइफ का नाम है अंजलि, अभिषेक की वाइफ का नाम। और भाई इस अभिषेक और रिंकू की माँ का नाम है सावित्री, मतलब कि सतबीर की वाइफ का नाम सावित्री। बाकी भैया छोटे बच्चे हो गए। तो ये देखो सतबीर हो गया, इसकी वाइफ होगी, इसके दोनों लड़के हो गए शादीशुदा 4, दोनों वाइफ होगी कितने 6, एक 2 साल का लड़का 7, और एक जो पेट में था 8। 8 मर्डर कह सको, क्योंकि भाई 9 महीने हो गए थे इस नेहा के बच्चे ने पेट में। तो ये भी इसमें क्या होना तो पता चल रहा है भैया कांड किसके ऊपर। भैया इसने यो थोड़ा ना भाई आंकड़े टाइप का था, थोड़ा दबंग सा था यो रिंकू। तो इसने अपने चाचा तय रणवीर तय अरे एक और जो इसका छोटे वाला है कुछ गलत हरकत कर दी होगी, कुछ लड़ाई गाड़ी गलौज कुछ कर दिया था इस तरीके का। 2008 की बात है ये। तो इसने भाई सरपिस से बात पे है ना गोली तो भाई जो है मतलब कि फायर करके ना इनका गोली मार दी ना सारा का भाई। साता का एक बालक पेट में है, तो साता का गोली मार दी इन हरामिया ननू। देखो रात ना 1-1:30 बजे ये 2 साल का लड़का अपनी माँ का दूध पिया था बेचारे, और निप्पल मुँह में था इसके।
इसका गोली मारी, इसके सीने में तो गोली चीरती और इसके आर पार लकड़ कर ना इसे नेहा के शरीर में गले कट गई, जो बेचारी दूध पिलाने लग रही थी। और दोनों ये उड़े मर गए न, इतनी भी दया नहीं आई दोस्तों। इन कलयुग न कहूँगे तो के कहूँगे नू, देखो छोटे से बालक के भी गोली मार दी न, 2 साल के, जिसने नुए ना बेरा अब तू कौन है, दुनिया में आया के, माँ बाप होगा के नहीं, कुछ नहीं पता। और 9 महीने की बेचारी अब प्रेगनेंट थी। और इसकी क्या गलती थी, इसने कोई गाड़ी दी थी, इसने गाड़ी या गलत हरकत करी थी तो इसके हस्बैंड ने तो करी थी ना, इसने सूर्य प्रताप उर्फ रिंकू ने। तो इन बाकिया का 6 का के कसूर था भाई, एक बालक था पेट में, तो इन 6 का के कसूर था। इसका सतबीर का, इसकी वाइफ सावित्री का, इसके छोटे भाई अभिषेक का और इसकी वाइफ अंजलि का है, इनका के कसूर था। पूरा का पूरा परिवार समेट दिया भाई, देख लो ख़त्म कर दिया। यो चल रहा है, यो ये रह रहे हैं रिश्ते, कर लो रिश्ते। पता ना दोस्तों, मैं तो जब भी फोन ऑन करूँ ना ये लफड़े आने पर लागे रहा है। कलयुग चल रहा है, कलयुग दोस्तों, वाकई में कलयुग चल रहा है। कोई किसी का माँ बाप ना है, कोई किसी का बाण भाई ना है, कोई किसी का रिश्तेदार ना है, ना कोई पड़ोसी है। बस मेरे प्यारे दोस्तों, अपने काम तक काम रखो बस, ना कोई किसी का, मत किसी की बात में आओ, मत आँख बंद करके भरोसा कराया करो दोस्तों, मत कराया करो, मत कराया करो भरोसा। मैं अपनी कई वीडियो में बताऊँ, मैं लाइव में भी बताऊँ मैं। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो देख लियो, कमेंट कर दियो, ठीक है। बाकी भाई आज मेरे लाइव में नए चेहरे आए थे, एक सिस्टर हैगी स्नेहा, वो आई थी लाइव में। और फिर भाई एक नम्रता सिस्टर है लखनऊ तक, या तो मेरी लाइव में आती रहा है। हर्षित आया था लाइव में, एक राजकिशोर है वो लड़का भी आता रहा है, और भी आए थे, एक दो और भी आए थे दोस्तों। मेरे है ना 750 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कुछ ऐसे भी है जो अनसब्सक्राइब भी कर दे हुए हैं, तो 747 48 भी हो सके हैं। फिलहाल तो 750 हैंगे। तो भाई बहुत बहुत दिल तक धन्यवाद, न्यू प्यार बनाए रखो मेरे दोस्तों। 750 है फिलहाल, 750 से है, देखो 750 है। तो भाई न्यू प्यार बनाए रखो और गलत ना सपोर्ट मत करो। अगर मैं भी कोई गलत वीडियो बनाऊँ तो मन ने भी सपोर्ट मत करो दोस्तों, पर घटिया आदमी आना है सपोर्ट मत करो बिल्कुल भी। बस जिसकी वीडियो ढंग की हो ना, जिसकी बढ़िया लगे तो उसने सब्सक्राइब करो और फॉलो भी करो भाई। और बेफजूल की किसी की बात में भाई ये मत आया करो, मत करा करो भरोसा मेरे प्यारे दोस्तों, मत करा करो। हरामी दुनिया है, हरामी दुनिया, फायदा उठाने तो आंडे जावा है। तो लव यू दोस्तों, सब ना, आई लव यू।